नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है और आज हम जानेंगे अपने एलर्जी सीरीज पार्ट 3 में कि एलर्जी की जो बीमारी है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? इसके लिए एक मेजर कॉज है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो पोलन ग्रेन सीजन है वो 1990 से अगर हम आज की सीजन कंपेयर करें तो नॉर्थ अमेरिका की एक स्टडी के हिसाब से 20 दिन ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो पोलन ग्रेन की एक्सपोजर है हम में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी चीज आती है एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन का जो लेवल है वो हमारी इमीडिएट एनवायरनमेंट में बढ़ गई है, जिस वजह से ये जो पोलन ग्रेन जो पहले उतने एलर्जेनिक नहीं हुआ करते थे, अब उनमें कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से वो पहले से ज्यादा एलर्जेनिक है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस के बारे में आपने सुना होगा। पुराने टाइम में जो बच्चे थे वो काफी धूल मिट्टी से खेलना, तालाब में तैरना, ऐसे काफी एक्टिविटीज करते थे, जिस वजह से इम्यून सिस्टम होती थी वो इन सब चीजों से लड़ने के लिए बचपन में ही तैयार हो जाती थी। पर आज के बच्चे बहुत साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस वजह से कि ये जो इम्यून सिस्टम होती है उनकी वो छोटी सी धूल मिट्टी को भी दुश्मन समझती है और उसके लिए एक ड्रामेटिक तरीके से एक्ट करती है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज आती है जो कि है अर्बनाइजेशन एंड जो हम कहते हैं कि इंडोर लिविंग लोगों में बढ़ गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर के अंदर बिता रहे हैं, बाहर कम जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज काफी कम हो चुकी है। तो इंडोर एक्टिविटीज की वजह से जो एलर्जेंस देखे जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में इंडोर एलर्जेंस देखे जा रहे हैं, जैसे कि डस्ट माइट हो गई या पेट्स के डैंडर हो गए, कॉकरोच के एलर्जेंस हो गए। ये सारे एलर्जन से लोग पहले से ज्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा समय इंडोर में बिताते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है डाइटरी चेंज। प्रोसेस्ड फूड के ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की वजह से जो हमारी गट की जो माइक्रोबायोम है, मतलब अब हमारी जो गट होती है उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं और वो अच्छे बैक्टीरिया डेवलपमेंट के लिए हमारा खाना पीना बहुत मैटर करता है। तो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस हिसाब से हमारे गट में या फिर हमारी जो आंत है उसमें एक अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो हमें बाकी बीमारियों से दूर रखते हैं। हमारे प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से या डाइटरी फाइबर का कम से कम खाने की वजह से ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एलर्जी की नंबर्स हमें बढ़ती जा रही है। एक और चीज है, जब बच्चा 9 महीने का होता है तब हम उसको क्या देते हैं, या बच्चा 1 साल का हो गया तो जो हम खा रहे हैं हमारे घर में वही बच्चे खाएं। पर अगर हम बच्चे का खाना अलग रखते हैं, बच्चे को अलग दूसरे तरह का खाना देते हैं, जो बड़े होने से तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, बड़े होने से उसको वही खाना पड़ेगा जो आज हम अपने थाली में खा रहे हैं। तो इस वजह से सही उम्र में उन सारे फूड से एक्सपोज नहीं होते हैं जिनके साथ उनको पूरी जिंदगी बितानी है। कारण ये भी है एलर्जी का नंबर, फूड एलर्जी का नंबर बढ़ने का। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉज है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के सही से डेवलपमेंट होने का। तो अगर हम विटामिन डी कम लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में, सन एक्सपोजर कम होना, ज्यादा से ज्यादा इंडोर में रहना, उस वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये सारी कॉज की वजह से इस रेट में एलर्जी बढ़ रही है कि अगर हम यही सारी चीजें कंटिन्यू रखें तो 2050 तक 50% पॉपुलेशन एलर्जी का शिकार हो सकता है। तो इन सब चीजों में एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है उनको हम सुधार सकते हैं, उनके प्रति हम काम कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर का अच्छा सेवन कर सकते हैं, घर का खाना खाएं, बच्चों को हर तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा होने दें। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।